हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनली ब्लॉक इन एक्सेप्शन। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। द फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड दैट मस्ट रन आफ्टर द ट्राई कैच ब्लॉक। सो बेसिकली जो फाइनली ब्लॉक होता है, यानी कि जो फाइनली ब्लॉक होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा? मस्ट रन आफ्टर द ट्राई कैच ब्लॉक, यानी ट्राई कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रिगार्डलेस ऑफ विदर एन एक्सेप्शन वाज थ्रो या नो। यानी कि आपको एक्सेप्शन थ्रो हो या नहीं हो। दिस इज यूजफुल फॉर क्लीन अप एक्टिविटीज लाइक क्लोजिंग फाइल्स, रिलीजिंग रिसोर्स एटसेट्रा। सो फाइनली ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, ये जब आपका ट्राई कैच ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो गया। उसमें आपको थ्रो एक्सेप्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। ट्राई ट्राई के अंदर यानी कि आपने जो भी कोड आपने लिखा है, कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन। कैच यानी कि जो एक्सेप्शन आएगी तो किसके थ्रू हैंडल की जाएगी? कैच ब्लॉक के थ्रू। और लास्ट में आपने देखा फाइनली, हम फाइनली लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस में ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। यानी कि आपने जब कोई ट्राई कैच ब्लॉक आप लिख रहे हैं और उसके बाद आपने फाइनली ब्लॉक आपने लिखा है, तो ट्राई कैच के बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आपको ये सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइनली ब्लॉक के लिए हमने एक क्लास बना ली, उसके अंदर मेन मेथड, जो मेन मेथड होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके अंदर हमने ट्राई ब्लॉक, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इंट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 0। और हम डिवाइड कर रहे हैं किसको? ए को किससे डिवाइड कर रहे हैं? बी से। यानी कि कौन सी एरर आ रही है यहाँ पे? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया रिजल्ट को। कैच ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया? अर्थमेटिक एक्सेप्शंस ई, और यहां पर हमने क्या लिखा? एरर में डिवीजन बाय 0। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? फाइनली। फाइनली में हम लिख रहे हैं दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। यानी कि जो फाइनली ब्लॉक है ये वाला ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ट्राई कैच के बाद ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। आपने देखा मैंने यहाँ पर आपको सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक आपको बता दिया था। अब हम क्या करेंगे? एक फाइनली ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जितना भी हमने मल्टीपल कैच लिखा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। सिंपल वन कैच यूज करता हूँ, और ये जो स्ट्रिंग वाला था इस पार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। यानी कि एक सिंपल स्मॉल प्रोग्राम हो गया ये, ट्राई और कैच। हम मल्टीपल कैच में भी लास्ट में फाइनली लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा थोड़ा बिग प्रोग्राम हो जाता, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो मल्टीपल कैच थे वो रिमूव कर दिए और एक ट्राई के अंदर जो लॉजिक था स्ट्रिंग वाला वो भी रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर अगर हमें प्रिंट जो भी करना है वो प्रिंट कर सकते हैं या कोई भी प्रोग्राम और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं इसको, दिस block is always executed। एग्जीक्यूटेड की लिख देते हैं एग्जीक्यूटेड। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। अब हम रन कर लेते हैं इसको। देखो पहले तो एक्सेप्शन कॉल हुई कैन नॉट डिवाइड बाई 0, उसके बाद क्या हुआ, दिस ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो आपने देखा कि एक्सेप्शन के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो इंट रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी लिखा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पर 10 कर देता हूं, सेव कर लेता हूं, एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स अब एक्सेप्शन कॉल नहीं होगी। और यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया रिजल्ट, और यहां पर मैंने रिजल्ट पास कर दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट कर देता हूं इसको।
अब रन करते हैं तो क्या रिजल्ट में क्या आया, ये 2 आया, यानी कि एक्सेप्शन तो कोई थी नहीं, हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो यानी कि कैच ब्लॉक पे नहीं गया है, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद क्या एग्जीक्यूट हुआ, फाइनली। मींस अगर कैच एग्जीक्यूट हो रहा है तो ठीक है, तो उसके बाद फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कैच नहीं आ रहा है यानी ट्राई के बाद फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइनली ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्रो कीवर्ड इन जावा एक्सेप्शन। सो थैंक यू सो मच।